रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही है। अचानक उसके सामने एक पुराना, काला और बेहद गहरा कुआं आ गया। वो रुक गया, उसकी सांसें और तेज हो गईं। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। बचा लो, कोई तो मुझे बाहर निकालो। आदमी कांपते हुए कुएं के किनारे पहुंचा। उसने डरते डरते नीचे झांका। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। फिर अचानक उसे कुएं के अंदर अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बहुत देर कर दी, अब तू भी यहीं रहेगा। इतना सुनते ही कुएं के अंदर से दर्जनों काले हाथ निकले और अगले ही पल वो आदमी चीखता हुआ कुएं के अंदर खींच दिया गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। दिल्ली का रहने वाला एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव, उसका काम था दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। लाखों लोग उसकी वीडियो देखते थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली वीडियो उसकी आखिरी भी हो सकती है। एक सुबह उसकी ऑफिस के बाहर बिना किसी नाम और पते वाला एक पुराना लिफाफा मिला। उसने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहता है तो काला कुआं कभी मत जाना। वहां कैमरा नहीं, मौत रिकॉर्ड होती है। लोग आज भी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। यही तो मेरी अगली वीडियो बनेगी। 2 दिन बाद आरव भैरवपुर गांव पहुंच गया। गांव अजीब था। दोपहर थी, फिर भी सड़कें खाली थी। हर घर का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, बच्चों की आवाज तक नहीं, सिर्फ हवा और सूखे पेड़ों की चरमराहट। उसे दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थी। शाम होने से पहले ये गांव छोड़ देना। क्यों? क्या सच में यहाँ कोई राक्षस रहता है? राक्षस अगर दिखाई दे जाए तो इंसान भाग सकता है, लेकिन जो दिखाई ही ना दे उससे कौन बचेगा? ये कहकर वो बूढ़ी औरत अचानक मुड़ी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। आरव दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान, जो सीधे काले कुएं की तरफ जा रहे थे। रात के 12 बजे आरव कैमरा लेकर काले कुएं के पास पहुंचा।
इस समय भैरवपुर के उस मशहूर काले कुएं के पास हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई वापस नहीं लौटता। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया, फिर अपने आप चालू हो गया। लेकिन इस बार स्क्रीन पर आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार वो काला आदमी और भी पास आ चुका था, लेकिन असलियत में पीछे अब भी कोई नहीं था। तभी कुएं के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। भैया, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई बच्चा सच में कुएं में गिर गया। वो झुककर अंदर देखने लगा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुएं में नीचे ही नहीं, हजारों हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे और हर हाथ मानो उसे नीचे बुला रहा था। आरव, नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव घबराकर पीछे हट गया। तभी उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन अपने आप घूमी और रिकॉर्डिंग में एक चेहरा दिखाई दिया। वही काले कपड़ों वाला आदमी। इस बार वो सीधे कैमरे के सामने था। उसने पहली बार अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। पहला आ चुका है, अब 4 और बाकी हैं। अगले ही पल कुएं के अंदर से एक काला हाथ निकला और आरव की कलाई पकड़ ली। आरव पूरी ताकत से चिल्लाया। काला हाथ आरव की कलाई को इतनी जोर से पकड़ चुका था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। आरव पूरी ताकत से पीछे खींचने लगा, लेकिन जितना वो पीछे हटता, वो हाथ उतनी ही ज्यादा ताकत से उसे कुएं के अंदर खींचता। ऐसा लग रहा था मानो उस हाथ में किसी इंसान की नहीं, सैकड़ों लोगों की ताकत हो। छोड़, छोड़ मुझे। कौन हो तुम? कुएं के अंदर से एक साथ दर्जनों आवाजें गूंज उठी। हम वो हैं जिन्हें कभी बाहर निकलने नहीं दिया गया। उसी पल आरव की जेब में रखा लोहे का छोटा सा त्रिशूल, जो उसे उसकी दादी ने बचपन में दिया था, तेजी से गर्म होने लगा। उस त्रिशूल से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही वो रोशनी उस काले हाथ पर पड़ी, हाथ चलने लगा। एक दर्दनाक चीख गूंजी और पकड़ अचानक ढीली हो गई। आरव पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो कुछ सेकंड तक उठ ही नहीं पाया। जमीन पर पड़ा कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। आरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया, रिकॉर्डिंग को पीछे किया। इस बार जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। स्क्रीन पर जहां वो अकेला खड़ा था, वहां उसके चारों तरफ 4 धुंधली परछाइयां खड़ी थी। उनमें से एक वही आदमी था जो 3 दिन पहले इस कुएं में गायब हुआ था। लेकिन
गांव वालों ने तो कहा था उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। ये जिंदा कैसे हो सकता है? अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप जूम होने लगी। अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। भाग जाओ, अगली अमावस्या से पहले भाग जाओ, वरना तुम पांचवे हो। सुबह होते ही आरव पूरे गांव में उस कुएं का सच जानने निकल पड़ा। लेकिन हर कोई उसे देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेता। कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में उसे लगभग 100 साल का एक बूढ़ा मिला। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। तू वापस क्यों नहीं चला गया? कुएं ने तुझे देख लिया है, अब वो तेरा नाम जानता है। ये सब क्या है? वो काला आदमी कौन है? और 5 लोगों की बात क्यों हो रही है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और पहली बार उस कुएं का 300 साल पुराना इतिहास सुनाना शुरू किया।